अस्सलाम वालेकुम। कॉन्स किचन में आज हम आपके लिए बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार से बिस्किट्स, और वो भी बहुत सिंपल सी घर में मौजूद चीज़ों के साथ। आटे के साथ बनाएंगे इस बिस्किट्स को, इसलिए मैंने ले लिया है 1 कप आटा, नॉर्मल ये आटा जिसके साथ हम घर में रोज़ रोटी बनाते हैं। आधा कप मैंने सूजी ले ली है, आधा कप में इसमें जाएगी चीनी पिसी हुई है। बीच में अगर थोड़े थोड़े चीनी के दाने रह भी जाएं तो वो भी अच्छे लगते हैं इस बिस्किट्स में, इसलिए मैंने बिल्कुल फ़ाइन पाउडर नहीं बनाया। आधा कप बेसन जाएगा इसमें, 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे ताकि सब चीज़ों में बेकिंग पाउडर भी मिक्स हो जाए और सब चीज़ें यकजान हो जाएं। सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी के साथ कोई भी ले सकते हैं। इसमें 2 टेबलस्पून मैंने ड्राई फ्रूट ऐड किए हैं। इसमें मूंगफली, बादाम, पिस्ता, अखरोट वगैरह सब मैंने मोटा मोटा चॉप करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है। 1 कप में इसमें घी इस्तेमाल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हम सिर्फ 1 कप ही घी इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें ज़रूरत महसूस होगी तो हम दोबारा इसमें और घी का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज़ हम इसमें घी का इस्तेमाल और नहीं करेंगे। जब हम इसको मिक्स करेंगे घी के साथ तो हम इसको बांध के देखेंगे कि हमारे अच्छे से बिस्किट्स जो हैं वो जुड़ रहे हैं। अगर जुड़ेंगे तो हमें इतना घी काफ़ी है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम और डालेंगे। ये देखिए मैंने एक मुट्ठी बना के देखी है, ये बिल्कुल हो चुका है और हमें इसी तरीके का चाहिए था। दूसरी साइड पे एक पतीला ले लिया है, उस पर मैंने स्टैंड रख दिया है और नीचे चूल्हा जला के पतीले को प्री हीट कर लिया है। दूसरी साइड पे मैंने एक पॉलीथीन बैग ले लिया है, उसमें मैंने सारा मिक्सचर जो बनाया था हमने आटे का वो डाल देंगे। इसको अच्छे से हाथ के साथ थोड़ा सा सेट करेंगे और इसके ऊपर अगेन पॉलीथीन बैग रखेंगे। अच्छे से इसको हाथों के साथ सेट करेंगे और उसके बाद हम बेलन के साथ इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस करेंगे। हमने इसको बिल्कुल पतला बेलना नहीं है, थोड़ा सा मोटा रखेंगे। ना ज़्यादा मोटा होना चाहिए और ना ज़्यादा पतला होना चाहिए। ये देखें, अब हाथ से थोड़ा सा सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद कोई भी आप कटर ले लें, उसके साथ आप इसके जो शेप आप इसको देना चाहते हैं वो उस शेप का आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। मैंने गोल, मेरे पास कटर था, मैंने इसको गोल कट किया है। अब आराम से छुरी से इसको नीचे से थोड़ा सा उठाएंगे और आराम से छुरी की मदद से इसको निकाल लेंगे। आप किसी भी फ्लैट चीज़ के साथ इसको निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से ये निकल आएंगे। दूसरी साइड पे मैंने एक प्लेट ले ली थी, उस पर मैंने बटर पेपर लगा दिया है। बटर पेपर के ऊपर मैंने कोई घी, ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं लगाया। आराम से इसको उठाते जाएंगे एक एक बिस्किट को और इसके ऊपर रखते जाएंगे। थोड़ा सा फासले के साथ रखेंगे। ये देखिए बिल्कुल हल्का सा आप उसको नीचे से उठाएंगे और बिल्कुल ईजीली वो आपके हाथ में आ जाएगा। इसी तरीके के साथ हम सब निकाल के इस प्लेट में रख लेंगे। पतीला आपका 15 से 20 मिनट पहले प्री हीट होना चाहिए। अब सारी प्लेट में बिस्किट्स रख के प्लेट को उठाएंगे और इस पतीले में रख देंगे। हम अच्छे से पतीले को कवर कर देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए इसको बेक कर लेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह से आप इनकी लुक देखें, बहुत प्यारे बने हैं, बहुत मज़े के और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। इसको हम अच्छे से बाहर निकाल लेंगे। बहुत गर्म है, ज़रा एहतियात से निकालिएगा। अभी इसको निकाल लेंगे और अभी ये बहुत सॉफ्ट हैं। अगर अभी हम इसको टच करेंगे तो ये टूट जाएंगे, इसलिए इनको बहुत एहतियात के साथ आप निकालिएगा और किसी जाली वाले स्टैंड के ऊपर रखिएगा। मैंने जाली का एक बर्तन ले लिया है, मैं इस जाली वाली प्लेट के ऊपर रखती जाऊंगी इसको आराम से। ये देखें, ये मैंने टच किया और ये देखें ये इतने सॉफ्ट हैं कि इसको ज़रा सा आप जोर लगाएंगे तो ये टूट जाएंगे, इसलिए बहुत एहतियात के साथ आप इसको निकालिएगा। अच्छे से इसको सबको निकाल लेंगे और इसको कम्प्लीटली ठंडा कर देंगे। और बाकी भी जो बैच है वो भी मैं बना लूँगी, इसी तरीके के साथ इनको बेक कर लूँगी। ये देखें माशाल्लाह से मैंने इनको डिश आउट कर दिया और आप इनकी कलर देखें, बहुत खूबसूरत कलर आया है, बहुत क्रिस्पी बने हैं। मैं आपको चेक भी करवाऊंगी कि नीचे से इसका कैसा कलर आया है और ये कितनी क्रिस्पी बने हैं। वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने प्यारों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें ताकि वो भी इस अच्छी वीडियो के साथ फ़ायदा उठा सकेंगे। देखें नीचे से माशाल्लाह से देखें कितना खूबसूरत कलर आया और माशाल्लाह से कितने क्रिस्पी बने हैं। ये देखें
वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा और अपना फ़ीडबैक देते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।